अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मंत्र जप क्यों करना चाहिए और मंत्र जप कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहली चीज, सभी देवी सभी देवता जो हैं उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि सबकी अपने अपने स्वरूप हैं। जैसे माँ लक्ष्मी जो हैं वो धन की देवी हैं, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, माँ गौरी जो हैं वो क्या हैं, वो त्रिशूल धारण किए हुए हैं, वो शक्ति की देवी हैं। इसी प्रकार से प्रतीकात्मक उनका स्वरूप है। जैसे कि जपमाला और पुस्तक हाथ में धारण किए हुए हैं माँ सरस्वती, ठीक, और त्रिशूल धारण किए हुए हैं माँ अम्बा गौरी, ठीक। और उसी प्रकार से जो माँ लक्ष्मी हैं, क्योंकि उनको धन की देवी माना जाता है तो वो कमल पर विराजमान है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, एंशिएंट सेजेस थे, उन्होंने ये सोचा कि किस प्रकार से हम इन शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बीज मंत्रों की बात करते हैं तो हर बीज मंत्र, बल्कि केवल बीज मंत्र नहीं, हर शब्द एक बीज है। तो शब्द जो है वो हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे महालक्ष्मी जो है वो उनका बीज मंत्र है श्रीम। तो श्रीम श र ई म, इनका अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक। और उसके बाद में हर शब्द जो होता है एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस पर खोज की गई, हमारे जो एंशिएंट सेजेस थे उन्होंने इस पर खोज की। अब जैसे कि विष्णु पत्नी लक्ष्मी विष्णु लोक में रहती हैं और ब्रह्मा की शक्ति जो है वो रहती हैं कहाँ, सत्यलोक में यानी ब्रह्मलोक में। और उसी प्रकार से माँ गौरी जो शिव लोक में रहती हैं यानी कैलाश में रहती हैं। तो जो सबका डिस्टेंस अपना अपना है, कितनी दूर है, और ये जो लोक हैं ये करोड़ों योजन दूर हैं, ठीक। तो ऐसा तो नहीं है कि हम विरले होंगे जो इस स्थिति को भी प्राप्त कर चुके होंगे, परंतु एक सामान्य साधक किस प्रकार से जाके सीधा दर्शन तो कर नहीं सकता है ना, उस लोक में तो जा नहीं सकता। तो किस प्रकार से हम अपना मैसेज उन तक पहुंचाएं कि हमें आपकी कृपा प्राप्त करनी है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी, इसको हमें फ्रीक्वेंसी से समझना होगा। कैसे? हर शब्द का अपना एक डिस्टेंस ट्रेवल है। जैसे आप श्रीम की बात कर रहे हैं, श र ई म, ठीक, सही समय, सही लय और सही जो है संख्या के साथ उच्चारित करने से ही इसका फायदा मिलता है। क्योंकि कारण क्या है वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले क्यों कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, इसको आपको फ्रीक्वेंसी से समझना होगा। 700 योजन के करीब मान लीजिए एक श्रीम जो है वो ट्रैवल करता है। अब आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप एक बात बताएं कि लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही 700 योजन ट्रैवल करने से थोड़ी प्राप्त हो जाएगी, वो तो करोड़ों योजन दूर है। वहां तक हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कैसे करेगी? वो वैसे ही करेगी जब आप, शब्द का एक नियम है, मंत्र का एक नियम है। हर मंत्र आकाश में जाता है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और दूसरा मंत्र, यानी आपने एक बार बोला श्रीम, ये 700 योजन तक गया। इसके बाद आपने फिर बोला श्रीम, वो आगे उस शब्द को धकेलता है। स्नूकर की बॉल देखी है ना, स्नूकर का गेम मारते हैं, एक बॉल दूसरे बॉल को धकेलती है, ठीक। तो वो ही मंत्र का भी नियम है। जब आप एक मंत्र बोलते हो, क्योंकि होता क्या है, ये प्रश्न बहुत आता है कि मैंने 3 महीने साधना कर ली, मैंने 2 महीने साधना कर ली, मैंने 5 महीने साधना कर ली, ये फल तो प्राप्त हुआ नहीं। तो उस योजन, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए समय लगता है। इसीलिए मंत्र जाप की जो है संख्या ये नियम में लाई गई है, निर्धारित है। तो इसीलिए बहुत से मंत्रों की जो संख्या है वो 1.25 लाख है, बहुत से मंत्रों की संख्या 24 लाख भी है, बहुत से बीज मंत्र हैं जो 1 करोड़ तक जाते हैं। तो पहला मंत्र दूसरे को धक्का मारता है, दूसरा मंत्र तीसरे को धक्का मारता है, तीसरा मंत्र चौथे को धक्का मारता है। इसी प्रकार से हम उस इनफाइनाइट ऊर्जा के साथ जुड़ पाते हैं। इसीलिए मंत्रों की संख्या निर्धारित है। तो जब हमारा जप जो है, हमारी जाप संख्या निर्धारित फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल करने के बाद उस लोक तक कनेक्ट करती है तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी साधना में परस्पर लगे रहें।